लता मंगेशकर जी के बारे में जितनी बातें कही जाए उतने ही शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी महान उनकी शख्सियत थी। कभी किसी विवाद में नहीं पड़ी, कभी किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं किया, बर्ताव नहीं किया और ना ही कोई अपशब्द कहे। अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक गाने गाए, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि वो खुद के गाने जो रिकॉर्ड किया करती थी उसे कभी नहीं सुनती थी, क्योंकि जब भी वो अपने खुद के रिकॉर्ड किए हुए गाने को सुनती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ तो कमी रह गई है, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मुझे इस तरह से करना चाहिए था। और उन्हें अपने ही गानों पर गुस्सा आता था, खुद के ऊपर गुस्सा आता था कि मैंने ये चीज क्यों नहीं की। तो इसलिए अपने गाए हुए गानों को कभी सुना ही नहीं करती थी। खासकर ज्यादातर समय वो अपने पिताजी के गाए हुए गानों को सुना करती थी, दूसरे गायकों को सुना करती थी और उनसे बहुत कुछ सीखा करती थी, लगातार रियाज भी किया करती थी। अपने अंतिम समय में भी उन्होंने डॉक्टरों से ये डिमांड की कि उन्हें अपने पिताजी के गाए हुए गानों को सुनना है। डॉक्टरों ने उनके पिताजी के गाने का इंतजाम किया, उन्हें ईयरफोन लाकर दिया, उन्होंने मास्क हटाया और सब कुछ तरीके से उन्होंने अपने पिताजी के गानों को सुना। लता जी का अपने माता पिताजी के प्रति इतना बड़ा प्यार था कि भगवान की तस्वीर के साथ जहां पर पूजा स्थल होता है वहां पर उन्होंने अपने माता पिता की तस्वीर रखी थी। हर रोज उनकी पूजा किया करती थी। जब भी कोई उनके घर पर जाता था तो वो उस पूजा स्थल को और अपने माँ बाप की तस्वीर को हर जाने वाले को दिखाया करती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि कोरोना ने पिछले 2 साल में बहुत सारे लोगों को हमसे छीन लिया, बहुत सारी हस्तियों को छीन लिया और लता जी भी उसका शिकार हो गई, क्योंकि लता जी अभी भी 4-5 साल आराम से जी सकती थी, इतनी स्वस्थ वो थी। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने को खुद कर बचा कर रखा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की वश बात यह है कि वैक्सीनेशन होने के बाद जब कोरोना का असर जो है वो थोड़ा कम हो गया है, तो ऐसे में वो इस बीमारी का शिकार हो गई। क्योंकि साल 2019 में भी लता जी ने गाना गाया था। मुकेश अंबानी की लड़की के शादी में भी उन्होंने गायत्री मंत्र को गाया था, रिकॉर्ड किया था, वही धुन वहां पर बज रही थी। तो ये है लता जी की शख्सियत।